नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं क्लासिक क्राइम्स। आज के एपिसोड में हम आपको चर्चित ग्रीष्मा वेकारिया हत्याकांड की कहानी सुनाएंगे। पहले आपको इस घटना के दो मुख्य किरदारों के बारे में बताते हैं। ग्रीष्मा वेकारिया एक 21 साल की लड़की अपने लाचार माता पिता की सेवा कर रही थी और साथ में ही बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही थी। फेनिल गोयानी एक 20 साल का अय्याश और आवारा लड़का, जिसके करतूतों की वजह से उसका कॉलेज भी छूट गया और उसके माँ बाप भी उससे परेशान थे। मामला है गुजरात के सूरत का। 12 फरवरी 2022 ग्रीष्मा के लिए आखिरी दिन साबित होने वाला था। वह दूसरे दिनों की तरह अपने काम में व्यस्त थी और कॉलेज निकलने वाली थी। उसी वक्त एक सिरफिरा लड़का उसके घर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये लड़का फेनिल गोयानी था। उसके पास एक धारदार चाकू था जो वह अपने साथ लेकर आया था। वो लड़का उस लड़की को चाकू की नोक पर अपने कब्जे में ले लेता है और उसे घर से बाहर सबके सामने खींच कर ले आता है। इस बीच लड़की के चाचा उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सनकी उस पर भी हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। सड़क पर चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की को उस लड़के के चंगुल से छुड़ा सके। उस लड़की का एक भाई भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह उस पर भी चाकू से हमला कर देता है। ग्रीष्मा फेनिल के कब्जे में मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता। फेनिल की आंखों में वहशीपन सवार था। वह उस लड़की पर सबके सामने चाकू से एक तेज वार उसकी गर्दन पर करता है। खून का फव्वारा उसकी गर्दन से फूट पड़ता है। वह किसी कटी मुर्गी की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। उसकी चीखें चारों तरफ दहशत और दर्द फैला रही थी, लेकिन फेनिल को ना ही शर्म थी और ना ही किसी बात का डर था। वह सबको वहां धमका रहा था और कह रहा था, जब तक ये मर नहीं जाती तब तक कोई इसकी मदद नहीं करेगा। वह उस लड़की को तड़पता हुआ देख रहा था और खुश हो रहा था, और वह अपनी खुशी दिखाने के लिए उस मरती हुई लड़की के सामने गुटखे का पैकेट निकालकर फाड़ता है और चबाना शुरू कर देता है और उसी के सामने थूकने लगता है। चंद ही मिनटों में ग्रीष्मा तड़पती हुई दम तोड़ देती है। फिर वो लड़का वहाँ से ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसे कोई न तो रोकता है और न ही पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ के लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और जो लड़की थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, उसकी लाश को गाड़ी में डालकर पंचनामे के लिए अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ के लोग जो कुछ देर पहले तक मूक दर्शक बने हुए थे, वो अपना गुस्सा और आक्रोश फेनिल और पुलिस के विरोध में दिखाते हैं। पुलिस भी अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए फेनिल को कुछ ही घंटों में पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के सामने भी न तो उसकी आंखों में कोई डर था न पछतावा। कुछ लोगों ने हत्या के वक्त वहां का एक वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहा है और लोग #जस्टिस कमेंट कर रहे हैं। पुलिस अपनी हर तरह की जांच पड़ताल करने के बाद ये बताती है कि फेनिल गोयानी ग्रीष्मा का सहपाठी था और उसे कई दिनों से स्टॉक और परेशान कर रहा था। ग्रीष्मा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ग्रीष्मा और उसकी फैमिली ने फेनिल के परिवार को भी शिकायत की थी। फेनिल के पिता ने उस पर एक्शन भी लिया था और फेनिल को डांट पीट कर समझाया कि वो ऐसी हरकत दोबारा न करे, मगर फेनिल पर इस बात का कोई खास असर नहीं हुआ और कुछ दिन बाद उसने ग्रीष्मा को प्रपोज भी किया, लेकिन ग्रीष्मा ने फिर उसे सख्ती के साथ मना कर दिया।
वो पागल और सनकी लड़का इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ग्रीष्मा का सरेआम कत्ल कर दिया। यह केस एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। इस बात का ध्यान रखते हुए सूरत कोर्ट ने 28 फरवरी से डे टू डे हियरिंग शुरू कर दी। सूरत पुलिस ने इस हत्याकांड में 2500 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की, 190 गवाहों के बयान लिए गए और आखिरकार 5 मई 2022 को सूरत कोर्ट ने केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फेनिल गोयानी को फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन इस सज़ा के बाद भी उसे न तो किसी का डर था और ना ही कोई शर्म। शायद वो इस बात को जानता है कि ये फांसी का खेल काफ़ी लंबा चलेगा। शायद 5 साल, 10 साल या 20 साल भी लग सकते हैं। फिलहाल फेनिल गोयानी, जो एक कुख्यात अपराधी बन चुका है, कैदी नंबर 2231 बनकर सूरत जेल में बंद है। और एक होनहार लड़की जो बीकॉम कर रही थी, अपने शारीरिक रूप से विकलांग माँ बाप की सेवा कर रही थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब ग्रीष्मा को सही मायने में न्याय मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर आऊँगा मैं जल्द किसी और कहानी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रीष्मा के न्याय के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में #जस्टिस फॉर ग्रीष्मा ज़रूर लिखिए। थैंक यू।